सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला 3 नहीं 13 रुकनी बेंच सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट तब्दील, केस सुनने वाले तमाम जजेस फैसला दोपहर 12 बजे सुनाएंगे। जराये के मुताबिक फैसले पर मुशावरत के लिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की दूसरे रोज भी मीटिंग। केस सुनने वाले तमाम 13 जजेस शरीक हुए। अदालत ने 9 जुलाई को फैसला महफूज किया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। घरेलू सारिफिन के लिए फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर सारिफिन को 3 माह तक रियायत मिलेगी। बिजली की नई कीमत का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। IMF का ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा सूबों ने मान लिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमतें आज प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन से होगी। ज़राई इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर सूबों ने IMF को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 5 गैर ज़रूरी वजारतें ख़त्म कर रहे हैं। कोशिश है सूद की अदायगी का बोझ कम करें। 1 जुलाई से पेंशनर्स के लिए नए तरीक़ाकार पर अमल शुरू कर दिया। टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए मुज़ाहमत हो रही है। टैक्स टू GDP 13% तक लेकर जाना होगा। नॉन फाइलर्स को सजाएं देने का अमल शुरू कर दिया। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा इसी माह तय पाने का इम्कान है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियूफ की शिरकत। तिजारत, दिफा, पेट्रोलियम, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक मुफाहमी याददाश्तें शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात की दहाइयों पर मुहित हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, सोच यकसा है। बाहमी तिजारती हुजम में इजाफा करना होगा। मुख्तलिफ शोबों में मुतफ़िक़ा ताउन बढ़ाना होगा। सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा, दोनों ममालिक $2 अरब की सरमायाकारी करना चाहते हैं। कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल न होना अफसोसनाक है। बुरी जमानत मासूम फर्द का हक है। बुरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की मुबैना साजिश की। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में बुरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म। ATC लाहौर ने फैसले में कहा, 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को जबान पार्क मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि बानी PTI की गिरफ्तारी पर सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन एहतजाज भी दहशतगर्द बन जाता है। इश्तिआल अंगेज पैगाम फैलाकर सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नौजवानों को जलाओ घिराओ, गालम गलोच, गिरेबान पकड़ लो से दूर रखना चाहिए। मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम चाहिए। लाहौर समेत पंजाब भर के तलबा में E-बाइक्स की तकसीम का आगाज़। मरीम नवाज़ की तकरीब में शिरकत। तलबा में E-बाइक्स की चाबियाँ तकसीम की। कहा, 4 माह में बाइक्स तकसीम करने का वादा पूरा किया। 20,000 तलबा को बाइक्स मिलेंगी। डाउन पेमेंट के 40 में से 20,000 हुकूमत अदा करेगी। PK वाइस बाजोड़ के ज़िमनी इलेक्शन में ANP ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के निसारबाज 11,926 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह रनर अप रहे। जमात इस्लामी का 3रा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का 4था नंबर। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जमा करा दिया। शहजाद अकबर ने काबीना के सामने बंद लिफाफा पेश किया। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान ने एतराज़ किया। परवेज़ खट्टक का 190 मिलियन पाउंड में दिया बयान सामने आ गया। कहा, शहजाद अकबर ने बताया, मुआहदा खुफिया है जिस पर काबीना अरकान खामोश हो गए। बानी PTI ने काबीना से इजाफी एजेंडे की मंजूरी ली। तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया कि रकम प्रॉपर्टी टाइकून को मुंतकिल करने का लिखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ट्रिब्यूनल इब्तदाई मामला से मुताल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। इशूज फ्रेम करा लें। ट्रिब्यूनल को इब्तदाई चीज़ें पूरी करने दें। केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। अदालती हुक्म के बाद बानी PTI की वकला से कितनी मुलाकातें हुई?
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से रिकॉर्ड तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, जेल हुकाम यकीनी बनाएं कि आइंदा मुलाकात में कोई मसाइल नहीं होंगे। अगर जेल हुकाम अदालत को कायल ना कर सके तो बानी PTI को पेश करने का हुक्म देंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ताजरों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ तैयार। 6 लाख रुपए तक आमदन पर 1200 रुपये टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपए तक 60,000 रुपये टैक्स की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक FPR ने 42 शहरों की ताजर तंजीमों से डाटा शेयर कर दिया। 13.5 लाख रुपए तक आमदन पर 1,20,000 रुपये टैक्स की तजवीज़। 18,33,000 रुपये आमदन पर 2,40,000 रुपये टैक्स तजवीज़। 22,33,000 रुपये से ज़ायद आमदन पर 3,60,000 रुपये टैक्स तजवीज़। ताजरों को माहाना एक साथ में भी टैक्स अदायगी की सहूलत की पेशकश। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद का धरना मौखिर कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, धरना 26 जुलाई को देंगे। लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जितने दावे करते हैं धरे के धरे रह जाते हैं। बिजली बिलों पर स्लैब सिस्टम का खात्मा होना चाहिए। हुकूमतों में शामिल लोग खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पूरे मुल्क में कैंप लगाएंगे। इस्लामाबाद के हल्का NH46 में मुबैना धांधली के खिलाफ पटिशन पर समाअत। अंजुम वकील ने आमिर मुगल की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त दायर कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, आमिर मुगल की पटिशन वक्त गुजरने के बाद दायर हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, कानून के मुताबिक देखेंगे, जो भी हुआ फैसला करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रिटर्निंग अफसर को भी तीनों फॉर्म जमा कराने का हुक्म। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तालीमी इसनाद की तस्दीक कराने और काम से रोकने से मुताल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अभी मेरिट पर नहीं जाते। केस काबिल समाअत होने का मामला पहले देखेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, जो भी फैसले करते हैं मेरिट पर होते हैं। कोई जज किसी को ज़ाती तनाजुर में कुछ नहीं कहता। अच्छाई और बुराई हर ज़माने में रही है। गुस्से में अच्छा फैसला नहीं हो सकता। स्टाफ गवाह है, कैरियर में कभी गुस्से में फैसला नहीं दिया। हमने ख्याल करना है, लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। अपने शोबे में प्रोफेशनल इक़दार को अपनाना है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाश में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। कोयटा रोड कई मकामात पर बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बलोचिस्तान से पंजाब और फोर्ट मिनरो का सफ़र करने वाले मुसाफिर फंस गए। बॉर्डर, मिलिट्री, पुलिस और इंतजामी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़।